विज्ञान भैरव तंत्र को समझने के लिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह केवल कोई ग्रंथ नहीं बल्कि अनुभव का नक्शा है। इसमें शिव स्वयं ये बताते हैं कि सत्य को खोजने के लिए बाहर भागने की आवश्यकता नहीं है। साधना का द्वार हमेशा यहीं हमारे अनुभव के बीच खुला रहता है। पिछली विधियों में हमने देखा कि श्वास, ध्वनि, भावनाएं और शून्यता किस प्रकार साधक को चेतना के गहन स्तरों तक ले जाती हैं। अब आगे की विधियां इस यात्रा को और भी सूक्ष्म बनाती हैं। छठी विधि, दृष्टि और प्रकाश पर ध्यान। शिव कहते हैं कि जब तुम किसी दीपक की लौ, चंद्रमा या सूरज की ज्योति को देखो तो केवल उसे देखने वाले न रहो, लौ में विलीन हो जाओ, उसके तेज को भीतर उतरने दो। धीरे धीरे देखना और देखने वाले के बीच का भेद मिट जाता है। आध्यात्मिक रूप से यह साधक को द्वैत से अद्वैत की ओर ले जाती है। दृष्टा और दृश्य एक हो जाते हैं। ये अनुभव बताता है कि चेतना और जगत अलग नहीं है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये विजुअल कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिसेस से जुड़ा है। लौ या प्रकाश पर ध्यान करने से रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम (RAS) शांत होता है, जिससे मस्तिष्क अधिक केंद्रित और सजग हो जाता है। यह ध्यान अभ्यास ADHD, बेचैनी और अस्थिरता में सहायक माना जा सकता है। सातवीं विधि, देह को मौन करना। एक और विधि में शिव कहते हैं, अपने शरीर को पूरी तरह स्थिर और शांत कर लो। किसी भी प्रकार की हलचल ना करो, जैसे पत्थर की मूर्ति। स्थिरता के इस अभ्यास में शरीर धीरे धीरे भुला दिया जाता है और साधक केवल चेतना का अनुभव करने लगता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह शरीर के पार जाने की साधना है। हम समझते हैं कि हमारा असली स्वरूप यह सीमित देह नहीं, बल्कि उससे परे की शुद्ध चेतना है। मनोविज्ञान के अनुसार जब शरीर स्थिर होता है तो मस्तिष्क को यह संकेत मिलता है कि कोई खतरा नहीं है। इससे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की सक्रियता घटती है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम प्रबल होता है। परिणाम स्वरूप तनाव कम होता है, हृदय गति सामान्य होती है और मन गहरे मौन में उतरने लगता है। आठवीं विधि, ध्वनि के बीच मौन। शिव बताते हैं कि यदि तुम किसी भीड़ में हो, बहुत सारे शोरगुल के बीच हो, तो भी कोशिश करो कि ध्वनियों के बीच जो सूक्ष्म मौन है उसे सुनो। ध्वनि और मौन के बीच का यही अंतराल तुम्हें भीतर के शून्य तक ले जाएगा। आध्यात्मिक दृष्टि से यह विधि हमें सिखाती है कि शोर या अव्यवस्था भी साधना का द्वार हो सकती है। साधक के लिए हर परिस्थिति ध्यान का अवसर है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह अभ्यास ऑडिटरी सिलेक्टिव अटेंशन को विकसित करता है। जो लोग अक्सर शोरगुल में विचलित हो जाते हैं या जिन्हें सेंसरी ओवरलोड होता है, उनके लिए यह विधि मस्तिष्क को प्रशिक्षित करती है कि ध्वनि के बीच भी स्थिरता और शांति खोजी जा सकती है। नवीं विधि, स्वप्न को साधना बनाना। शिव कहते हैं कि जब तुम स्वप्न में हो और यह सजगता तुम्हें यह हो जाए कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, तो उसी क्षण स्वप्न दृष्टा और स्वप्न की वस्तुएं दोनों ही शून्य में विलीन हो जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह हमें बताता है कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं भी केवल चेतना की लहरें हैं। जो साधक स्वप्न में भी सजग हो जाए, उसके लिए जीवन स्वयं एक स्वप्न बन जाता है और वह उसके पार की चेतना को पहचान लेता है। मनोविज्ञान की दृष्टि से इसे ल्यूसिड ड्रीम कहा जाता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ल्यूसिड ड्रीम प्रैक्टिस से रचनात्मकता, भावनात्मक उपचार और ट्रॉमा प्रोसेसिंग में मदद मिलती है। यह व्यक्ति को अपने अवचेतन या सबकॉन्शियस से जुड़ने का अवसर भी देता है। 10वीं विधि, देह और चेतना का अलगाव। शिव कहते हैं कि अपने शरीर को ऐसे देखो जैसे वह एक बाहरी वस्तु हो। उसे मेरा मानना छोड़ दो और उसे केवल एक आवरण समझो। धीरे धीरे तुम उस शुद्ध साक्षी को पहचानने लगोगे जो शरीर और मन से परे है। आध्यात्मिक स्तर पर यह अहंकार का विसर्जन है। साधक यह अनुभव करता है कि वह केवल शरीर नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना है, जो न जन्म से बंधी है और न मृत्यु से। मनोविज्ञान में इसे डीसेंटरिंग या कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहा जाता है। जब हम अपने शरीर और विचारों को वस्तुनिष्ठ रूप से देखने लगते हैं, तो उनसे हमारी पहचान कमजोर हो जाती है। इससे अवसाद, चिंता और आत्ममोह यानी कि ईगो फिक्सेशन कम होते हैं। यहां तक आते आते आप देख सकते हैं कि विज्ञान भैरव तंत्र की हर विधि न केवल आध्यात्मिक गहराई रखती है, बल्कि आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस से भी मेल खाती है। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि जीवन की हर स्थिति, हर अनुभव, चाहे वह श्वास हो, ध्वनि हो, भावना हो
या स्वप्न हो, ध्यान का द्वार बन सकता है।